हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पे स्वागत करता हूं। हम सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि एजीटीए की वैकेंसीज जो हैं जारी हो गई हैं, तो हम उसका सिलेबस पर विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं कि उसका सिलेबस, हालांकि जो पुराने जो पेपर हैं जो हुए थे उनके आधार पर उसका पैटर्न बदल दिया गया है, फिर भी हम नए सिरे से सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं किसमें से कौन सा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो तथा हमारी तैयारी करने का पैटर्न क्या होगा, किस क्षेत्र से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, हम कैसे पढ़ाई करेंगे, इन सब पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। जो प्रश्न पत्र होंगे वो करीब एक प्रश्न पत्र होगा आपका, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न होंगे। समय अगर बात की जाए कितना रखा जाएगा, तो 2 घंटा रखा जाएगा समय। परीक्षा के प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। परीक्षा के जो प्रश्नों का स्वरूप होगा वह वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वह 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा के हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन भी होगा। 25% की निगेटिव मार्किंग आपके लिए रखी जाएगी, 1/4 जो कि होगी। अब हम बात करते हैं कि कैसा पेपर का हमारा स्वरूप होने वाला है। तो फसल विज्ञान भाग 1 भाग 2, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, भाग 1 भाग 2 भाग 3। तो भाग 1 में क्या है, भाग 1 में हमारा जो कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाग 2 में क्या होगा, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। भाग 3 में क्या होगा, उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आएंगे। जो उत्तर प्रदेश का भाग रहने वाला 20 नंबर का होगा, यह हमारा करीब 15 नंबर का होगा। कंप्यूटर का भाग 15 नंबर का होगा। बाकी ये हमारी एग्रीकल्चर शेष भाग जो है हमारा, वह एग्रीकल्चर का होगा। तो फसल विज्ञान से संबंधित कितने प्रश्न आएंगे, 25 प्रश्न आएंगे। जैव तकनीकी जो टेक्नोलॉजी से संबंधित, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी से संबंधित कितने प्रश्न आएंगे, तो 10 प्रश्न आएंगे। मृदा एवं जल प्रबंधन कितना होगा, 15 नंबर का आएगा। जो कृषि प्रसार है वह कितना आएगा, 5 नंबर का आएगा। कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं 5 नंबर की पूछी जाएंगी। जो हमारी योजनाएं हैं और कृषि अर्थशास्त्र है वह 5 नंबर का पूछा जाएगा। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो अब हम विस्तृत रूप से इसके टॉपिक पर चर्चा करते हैं किसमें से क्या पूछा जाएगा। जैसे भाग 1 में फसल विज्ञान के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा, तो फसल विज्ञानों का वर्गीकरण, कि फसलों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। देशज फसलें, विदेशी फसलें, एकक फसलें, फसली का, ये सभी इन आधारों पर बांटा जा सकता है। इन आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। प्रदेशों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन, दलहनी हो गई, तिलहनी हो गई, मिलेट्स, रेशेदार, नकदी फसलें कौन कौन सी हैं, मसाले, चारा वाली फसलें, फल फूल सब्जी, इन सब प्रकार की फसलों पर चर्चा की जाएगी। फसल कटाई एवं उपरांत, ये सभी हमारा देखा जाए तो एक प्रकार से एग्रोनॉमी का भाग है, जिसकी सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है। प्रत्येक करीब 20 से 30 मिनट की एक सीरीज एक तौर पर कराई जा रही है, जो कि 500 क्वेश्चंस की होगी लगभग। तो आप लोग उसको जरूर देखें। फसल कटाई एवं उपरांत उपज प्रबंधन, फल एवं सब्जी का संरक्षण एवं प्रोसेसिंग, फसल चक्र के सिद्धांत, फसल प्रणाली, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, खेती के प्रकार, शुष्क कृषि। जैसे कि खेती के प्रकारों का तात्पर्य क्या है कि शुष्क कृषि के बारे में आप लोग विस्तृत रूप से पढ़ें। एकीकृत फसल प्रणाली क्या है, बहुफसली क्या है, अंतः फसली क्या है, प्राकृतिक खेती क्या है, जैविक खेती का महत्व क्या है। हम लोगों ने अपने लेक्चर में जैविक खेती पर विस्तृत रूप से चर्चा की है, प्राकृतिक खेती पर भी बात की है, अंतः फसली खेती पर बात की है, बहुफसली खेती पर बात की है, फसल प्रणाली क्या होनी चाहिए, इन सब पर बात की है। बात भी हम लोग कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में। बीज का महत्व, बीज के प्रकार, बीज कौन कौन से हैं, प्रजनक हो गए, आधार बीज, हमने इन पर भी विस्तृत रूप से चर्चा कर ली अपने लेक्चर में। आप लोग उसको जरूर देखें। बीज शोधन की विधियाँ, महत्व, बीज के महत्व क्या है, उसके शोधन के लिए कौन कौन सी विधियाँ इस्तेमाल की जाती है। सीड टेक्नोलॉजी, अर्थात हमें सीड टेक्नोलॉजी पढ़ना है विस्तृत रूप से। कृषि रक्षा के सामान्य सिद्धांत क्या हैं, इनका उद्देश्य क्या होगा, इसका महत्व क्या होना चाहिए, उनमें प्रयोग होने वाले मुख्य उपकरण कौन कौन से हैं, रसायनों का नाम क्या है, एकीकृत नाशीजीवी प्रबंधन के प्रबंधन क्या है, इन पर हमको चर्चा करनी है। प्रमुख फसलों के कीट, तात्पर्य है कि जो विभिन्न प्रकार की फसलें हैं उसमें कौन कौन से कीट लगते हैं, उनसे कौन कौन से रोग होते हैं, उसका प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। तो विभिन्न प्रकार के जो कीटों से होने वाले रोग हैं उनका मैनेजमेंट हमको पढ़ना है। उपज का भंडारण करने की विधियाँ कौन कौन सी, जैसे जो फसलें होती हैं, हमें जो उपज प्राप्त होती है उनका भंडारण किस आधार पर किया जाना चाहिए, या उसके लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, उसके सिद्धांत क्या हैं, भंडारण व उपज की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनका मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाएगा। जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या होगा, तो जैव विज्ञान का कृषि में महत्व एवं उपयोग। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका कृषि विज्ञान में महत्व क्या है, उसका उपयोग क्या है, हमें यह पढ़ना है। अर्थात बायोलॉजी हमको पढ़नी है, उसका कृषि में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। अनुवांशिकी क्या, जेनेटिक्स क्या है,
एवं पादप प्रजनन के सिद्धांत क्या है, उसका उपयोग क्या है, महत्व क्या है, इन पर बात करनी है। अलग अलग प्रकाश संश्लेषण को हम अलग पढ़ेंगे क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, पौधों की एनाटोमी, मेटाबॉलिज्म क्या है, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हम अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे अभी इस पर हम बात करेंगे। मृदा एवं जल प्रबंधन, सॉयल साइंस के से कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं, तो इसके मृदा के गुण क्या हैं, उसके अवयव क्या हैं, मृदा बनने की प्रक्रिया क्या है, मृदा अपरदन के प्रकार क्या हैं, इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, मृदा में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, जो पोषक तत्व मृदा में कौन से हैं, समूह रूप से कौन, सम्मिलित रूप से कौन सा सब सर्वाधिक पाया जाता है या परत के अनुसार सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, इन सब का, मृदा का टेक्सचर क्या है, इन सब पर बात की जाएगी। उसका महत्व क्या है, कमी से होने वाले विकार, किस तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, विकार हो जाएंगे। उर्वरकों का वर्गीकरण, उर्वरक कौन कौन से हैं, जैसे नाइट्रोजन आधारित उर्वरक, फास्फोरस आधारित उर्वरक, इन सब पर चर्चा। एवं पोषक तत्वों की मात्रा तथा उपयोग की विधियाँ, किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, उसकी विधियाँ कौन सी हैं, ये सभी टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, जैव उर्वरक, जैविक खादों के प्रकार, महत्व एवं लाभ, मृदा सूक्ष्म जीव, जीव विज्ञान तथा इनकी प्रमुख भूमिका क्या होनी चाहिए, मृदा सर्वेक्षण क्या है, मृदा नमूना लेने की विधि क्या है, मृदा संरक्षण तकनीक क्या है, सिंचाई के साधन क्या होने चाहिए, सिंचाई की विधियाँ क्या हैं, उनके लाभ क्या हैं, सिंचाई की कौन कौन सी विधियाँ हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन, फरो मेथड, इन सब पर, ये सब क्या है, इन सब पर बात की जाएगी। जल निकास की मूल अवधारणा क्या है, विधियाँ क्या हैं, जल निकास की उचित अवधारणाएँ कौन कौन सी होनी चाहिए, जल संचयन, क्षेत्र प्रबंधन, वाटरशेड मैनेजमेंट, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कौन कौन से हैं, इसके प्रकार क्या हैं, पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, ये सभी हैं। कृषि प्रसार क्या है, कृषि प्रसार एवं ग्रामीण विकास के सिद्धांत क्या हैं, प्रसार विविध दृश्य क्या है, श्रव्य साधन, उनका वर्गीकरण, महत्व क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण क्या है, लक्ष्य क्या है, महत्व एवं प्रकार, भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न ग्रामीण विकास एवं किसानों के उत्थान के लिए योजनाएं आपको बहुत अच्छे से याद करनी होंगी। करीब से करीब 4 से 5 क्वेश्चन की योजनाएं की भी सम्मिलित रूप से ओवरऑल देखने को मिल सकते हैं हम लोगों को, तो योजनाएं आपको अलग से पढ़नी होंगी। कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं, इसमें भी आपको योजनाएं शामिल है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक हेतु उत्तर प्रदेश का बजट आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। यूपी बजट, यूपी जो बजट होगा वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि उसमें जो 2024-25 का हमारा बजट पेश किया गया उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की गई है। तो इससे क्वेश्चन तो आप श्योर रूप से रख लीजिए कि आपको देखने को जरूर मिलेगा। कृषि संबंधी आर्थिक सुधार, अच्छा कृषि अर्थ बजट आपको पढ़ना क्यों आवश्यक है, खासकर एग्रीकल्चर पोर्शन वाला। कृषि प्रसार एवं कृषि अर्थशास्त्र योजनाएं, ये सभी उत्तर प्रदेश के बजट से प्रेरित हैं। कृषि जिन्सों का आयात एवं निर्यात की अवधारणा, कृषि की योजना का निर्धारण, कृषि सांख्यिकी के सिद्धांत, कृषि अर्थशास्त्र का सिद्धांत एवं उपयोगिता, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य। हालांकि ये एक इकोनॉमिक्स टॉपिक है जो कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आता है, इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि एमएसपी से लेकर के एमएसपी अभी किसान आंदोलन के कारण विवादित भी है काफ़ी, तो इससे क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। कृषि विपणन क्या है, इस पर हम बात करेंगे। पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, हाल ही में दुग्ध उत्पादन को लेकर के कई दुग्ध विज्ञान, दुग्ध उत्पादन से संबंधित सरकार के द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं, तो उससे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। भारत में कितना है, उत्तर प्रदेश में कितना है, इस प्रकार के हम प्रश्नों का जरूर अध्ययन करेंगे। पशुपालन में काम आने वाली पशुओं की विभिन्न किस्में कौन कौन सी हैं, पोषक प्रबंधन क्या है, पशु प्रजनन के उद्देश्य क्या है, विधियाँ क्या हैं, जो पशु प्रजनन है उसका उद्देश्य क्या है, उसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं, सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है, दुग्ध का उत्पादन कितना है, उसका वितरण कैसे किया जाता है, या कितना किस आधार पर वितरण है। तो कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हो सकते हैं। पशुओं की प्रमुख बीमार, लक्षण, निदान एवं उपचार, जो बीमारियां हैं वो सभी कौन कौन सी हैं। अब इसकी हम बात करते हैं अपने कंप्यूटर पर। तो सूचना तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, निम्नलिखित बिंदुओं संबंधी सामान्य ज्ञान, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, आईटी गैजेट एवं उनका प्रयोग हो गया, ईमेल आईडी को बनाना, ईमेल का प्रयोग, संचालन, प्रिंटर हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल का संचालन हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गई, एक्सेल प्रोसेसिंग हो गई के महत्वपूर्ण तत्व, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन कौन से हैं, सोशल नेटवर्किंग क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, डिजिटल वित्तीय उपकरण, अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल, साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इस क्षेत्र में आधारित भारत की जो उपलब्धियां हैं
वो क्या कौन कौन सी हैं, उससे संबंधित जो हालिया आंकड़े हैं उसके बारे में अध्ययन करना होगा। अब हम उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित जानकारी लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं या किस आधार पर प्रश्न बनेंगे, इसका सिलेबस क्या है। उत्तर प्रदेश का इतिहास, उसकी संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार। जैसे संस्कृति और कला का तात्पर्य क्या, जैसे राम मंदिर भी हाल ही में बहुत ही काफ़ी चर्चे में रहा, तो उससे प्रश्न किस शैली पर बना है, या उसकी आधारभूत श्रृंखला क्या है, या आधारभूत संरचनाएँ क्या, किस इतिहास के कौन से संस्कृत से प्रेरित हैं, इन सबको लेकर के आपको प्रश्न देखने को मिल सकती हैं। वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएँ, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज उत्तर प्रदेश के कौन से हैं, पर्यटन क्या है, भौगोलिक परिदृश्य क्या है, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान खनिज, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक्स क्या है, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स क्या है, एवं प्रशासन क्या है, समसामयिक घटनाएं, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हमारा सिलेबस है, ये आपका नीचे एग्रीकल्चर का दिया है। तो अब हम लोगों का पढ़ाई का पैटर्न क्या होगा, हम इस पर बात कर लेते हैं। पढ़ाई का पैटर्न क्या होगा, तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि पढ़ाई का पैटर्न क्या होगा। पढ़ाई का पैटर्न, पढ़ाई का पैटर्न क्या होगा हमारा, जो पढ़ाई का पैटर्न होगा वह क्या होगा। तो पढ़ाई का पैटर्न आप लोगों को उम्मीद करेंगे या तो डेली 2 क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी, डेली 2 क्लासेस, या फिर आप लोगों को 1 क्लास तो पर डे ही दी जाएगी, क्योंकि अभी आप लोगों के पास समय है, तो आप लोगों को विस्तृत रूप से तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोगों को जैसे एक एग्रीकल्चर से संबंधित क्लास ले ली गई, एक यूपीजीके से संबंधित क्लास ले ली गई, आप लोगों को ऐसे पढ़ाया जाएगा। एक इसकी क्लास हो गई, एक एग्रीकल्चर की क्लास हो गई। अच्छा, जय तकनीकी, अब पेपर का पैटर्न बदल रहा है, तो जय तकनीकी से संबंधित कुछ कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी उसमें कुछ हल्का पोर्शन दिया गया है, तो उससे जो प्रश्न बन सकते हैं हम आपको वो करा देंगे, आपको सिर्फ प्रश्न ही करा देंगे, क्योंकि उस उतनी मोटी किताब का जो सार होगा वो पढ़ना आपके लिए ठीक नहीं। तो जो उससे संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं वो करीब हम करा देंगे आपको। तो कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, इसका एक बाद में एक मैराथन करा दी जाएगी आप लोगों को। कंप्यूटर से संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर इसका काफ़ी बड़ा पोर्शन है। इसका इतिहास क्या है, कला संस्कृत अर्थशास्त्र क्या है, ये सभी इन पर बात कर लेंगे। कृषि प्रसार एवं कृषि अर्थशास्त्र, तो सबसे पहले आप लोगों को इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का बजट कराएंगे, यूपी बजट। यूपी जो बजट होगा वो आप लोगों को सबसे पहले इसके अंतर्गत कराया जाएगा। अब हम क्लासेस किसकी लेंगे उस पर बात करते हैं। क्लासेस कहाँ से शुरुआत होंगी, तो फसल विज्ञान, आपकी फसल विज्ञान से शुरू होगा, क्योंकि फसल विज्ञान की 25 नंबर का वो है, सबसे ज़्यादा अगर वेटेज देखा जाए तो फसल विज्ञान का है। इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फसलों का वर्गीकरण क्या है, प्रदेश में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, दलहनी फसलें, तिलहनी, इन सब पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए पहले हमारा टॉपिक यह होगा, फसल विज्ञान। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, तो फसल विज्ञान होगा। और जल्द ही यह सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, जल्द ही आप लोगों को यह भी बता दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं बेचा जाएगा, ना कुछ, आप लोगों को आसानी से कैजुअल तैयारी कराई जाएगी। हमें उम्मीद करेंगे हमारी कोशिश है आपकी तैयारी में ज़रूर रंग लाए। फल एवं सब्जी का संरक्षण एवं प्रोसेसिंग, ये देखिए आप लोगों का एक ही टॉपिक के अंतर्गत कई विषयों से संबंधित टॉपिक रखे गए हैं। जैसे फल एवं सब्जी का संरक्षण, या आप लोगों का फ्रूट विज्ञान से लेकर के हॉर्टिकल्चर से लिया गया है। तो यही हमारा होगा लगभग पढ़ाई का पैटर्न। आप लोग यूपीजीके और एग्रीकल्चर की एक क्लास करते रहेंगे, ठीक है। तो पहले हम उत्तर प्रदेश का बजट आप लोगों को करा देंगे, फिर उसके बाद आगे की हम लोग रणनीति पर चर्चा करेंगे, कैसे क्या तैयारी होगी, और समय समय पर आप लोगों का टेस्ट भी आयोजन किया जाएगा, जिससे आप लोग अपनी तैयारी का उचित मापदंड अपने अनुसार कर सकेंगे कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के बजट के लेक्चर के साथ। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से, और आप लोग अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। नमस्कार। और एक बात मित्र, हमारा जो करंट अफेयर उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा, तो हम सभी लोग उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, जो दृष्टि आईएएस एक संस्थान है उसके द्वारा जो उत्तर प्रदेश का करंट कराया जाता है, उसके साइट पर एक मासिक संग्रह उपलब्ध कराया जाता है, हम लोग उसी का करेंगे।
मुझे नहीं लगता कि शायद उनसे कोई अच्छा उत्तर प्रदेश का करंट कराता होगा, तो हम सभी लोग मासिक तौर पर उसका करंट संग्रह देखते रहेंगे। जनवरी से तो ज़रूर देखेंगे, जनवरी से लेकर के फिर अपना देखते हैं जैसे हिसाब। एग्ज़ाम अगर 6 महीने के अंदर होगा तो थोड़ा हम लोग पूर्व से भी कर लेंगे, किंतु जनवरी से आप लोगों का उत्तर प्रदेश करंट कराया जाएगा। बाकी अन्य समसामयिकी जो एग्रीकल्चर से संबंधित आती रहेगी, हम लोग उस पर भी बात करते रहेंगे, क्योंकि यह अत्यंत आवश्यक है। तो उम्मीद है कि आप लोग मेहनत अपनी जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।